जिसे अपलाइन कहा जाता है। अपलाइन की जरूरत होती है जो हमें एज इट इज, कुछ भी इसमें झोल मोल नहीं करना है, जैसा सिस्टम बताता है वैसे ही हम सबको करना पड़ता है। ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो बोरियत जरूर लगता है। अभी आप सोचेंगे कि बहुत सारी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी, आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो 90% दिखता है ना इस बिजनेस में, वो सत्य नहीं है। जो 10% दिखता नहीं है वो सत्य है। हम क्या करते हैं, दिखाई देने वाली 90% चीज इस बिजनेस में काम नहीं करती है, और जो दिखाई नहीं देती है वो काम करती है। जैसे भाव, समर्पण, किसी की केयरिंग करना, वो दिखता नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। मानते हैं ना आप सभी? क्योंकि वो चीज क्या होती, दिखती तो नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। तो हमें ये समझना है कि अगर इस सिस्टम में करना, पहले इस सिस्टम को समझना है कि इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हमें सीखना है। धीरू भाई अंबानी जी कहते थे कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ते लिखते इन द सेंस, कई लोगों को अगर पढ़ाई लिखाई वाली बात कहें तो वो यही कहते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ने लिखने को आप समझना भी मतलब समझ सकते हैं कि किसी चीज को सही तरीके से समझना। इस सिस्टम में अनपढ़ लोग भी बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। इस सिस्टम में जो लोग अंगूठा छाप हैं वो भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे आ चुके हैं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने चीजों को समझने का प्रयास किया है। मैं अपनी स्लाइड को चलाऊंगी, कोई भी को होस्ट मुझे जरूर बताना अगर स्लाइड आ जाए। आ गई दीदी मेरी स्लाइड। स्लाइड, थैंक यू। साथियों, यू आर 10%। इस कैसेट का नाम है, और कई बार आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया हम सभी को कहते हैं कि मैंने आपको कैसेट भेजी है, आप इस कैसेट को सुनिए। क्या पता किस किस ने सुना है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस कैसेट के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस कैसेट के अंदर आ, हमारे सिस्टम का पूरा सार छुपा हुआ है कि हमें किस तरीके से इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। अगर हमें अपनी ताकत और अपनी वजूद का नॉलेज इतना ही ज्यादा होता तो हम कहीं ना कहीं कामयाब होते। इस सिस्टम के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। ये यूआर 10% आदरणीय सतीश पंडित जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इनके घर वालों को एक प्रॉपर इनकम जाती है। आदरणीय मिलन पंडित मैम है। साथियों, इस बिजनेस को हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो करना ही है, लेकिन आज भी सतीश पंडित जी की जो एजुकेशन है वो सब हमारे दिलों में है। लोग इनकी एजुकेशन से बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमारी कंपनी के ही नहीं, अदर कंपनी के लोग भी इस बिजनेस, इनकी एजुकेशन से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, पहला जो पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आ, सतीश पंडित जी कहते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत ज्यादा है। 10% दिमाग की जरूरत है और 90% दिल का रोल होता है। बार बार कहते हैं ना, ये बिजनेस दिलों का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। अगर हमने लोगों को दिलों में बसाना सीख लिया, अगर हमने लोगों के दिलों में बसना सीख लिया, तो 100% हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। प्यार से भरा एक दिल अक्ल से भरे 100 दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर होता है। हमें लगता है ना दिमाग ज्यादा ताकतवर होता है, बिल्कुल भी नहीं। प्यार से भरा एक दिल अक्ल से भरे 100 दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये आप इस लाइन से समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के साथ हमें काम करना है। लोगों को प्यार चाहे, लोगों को केयरिंग चाहे, लोगों को सम्मान चाहे। हाँ, कहीं अच्छी हवा आ रही है। ना कूलर लग। सभी लोग प्यार चाहते हैं, सभी लोग सम्मान चाहते हैं, सभी लोग इज्जत चाहते हैं। अ, अगर हम दिल से किसी को एक्सेप्ट करते हैं, वो 100% वो बड़ा काम कर सकता है। अ, कहा जाता है कि हम लोगों को दो तरीके से काम करवा सकते हैं, एक उसे प्रेरित करवा के, एक उसको डरा के।
इस सिस्टम में कोई डरने वाला नहीं है कि हमसे डरेगा। बस हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि प्रेरित करके, और प्रेरित करने के लिए एक प्यार भरा दिल का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो लीडर या जो अपलाइन, जो डाउनलाइन सभी के दिलों में राज करती है, उसी का कहना लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। लोग कठिन से कठिन नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे हम गलत फहमी में रहते हैं कि इस सिस्टम में बड़ा काम करने के लिए सेलिंग बहुत जरूरी है। कई साथियों को लगता है कि अगर हम सामान को बेचेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों, ये इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस, सेल का बिजनेस 10% है, प्रमोशन का बिजनेस 90% है। कई लोगों को ये उल्टा लगता है। कई बार ट्रेनिंग में, कई बार सेमिनार में, कई बार मीटिंगों में कहा जाता है कि ऑफर का प्रमोशन करें, मीटिंग का प्रमोशन करें, सेमिनार का प्रमोशन करें। लेकिन कई साथी नहीं करते हैं प्रमोशन। लोगों को वो लीडर पसंद आता है जो खरीदारी करता है। वो लीडर पसंद नहीं आता है जो प्रमोशन करता है। पर हम प्रमोशन की इंडस्ट्री में आज की मीटिंग में जिन लीडरों ने लिंक को प्रमोशन किया होगा, कॉलिंग किया होगा, मीटिंग के बारे में बताया होगा, सेमिनारों के प्रमोशन करते हैं, उन्हीं की टीम में ग्रोथ आती है। तो ये बिजनेस 10% सेल का है और 90% प्रमोशन का है। गाइडलाइंस हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसका प्रमोशन करना है। हमें अपने डाउनलाइन का भी प्रमोशन, जब हमारी टीम में अच्छे अच्छे लीडर आते, पर्सन आते हैं, हमें उनका भी प्रमोशन करना है। जो भी, अगर हमें सेल भी बढ़ानी है तो उसका भी हमें प्रमोशन ही करनी है। हम प्रमोशन की इंडस्ट्री में है। अगर हम सही तरीके से, सही दिशा में और सही टाइप से प्रमोशन करना सीख गए साथियों, तो हम बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रमोशन की इंडस्ट्री में हैं। और वो आपको सीखना है, अपनी अपलाइन से सीखना है, मीटिंग में आके सीखना है कि किस तरीके से प्रमोशन किया, यहाँ तक कि क्रॉस लाइन का प्रमोशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि वहां से भी हमारे बिजनेस में ग्रोथ ग्रोथ आती है। नेक्स्ट है साथियों, योर 10% का ये तीसरा पार्ट है कि सिखाने का बिजनेस 10% है और सीखने का बिजनेस 90% है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसे सिखाने का 90% समझते हैं और सीखने का 10%। बहुत सारे सीनियर लीडर है हमारे साथ जो खुद मीटिंग में नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें उतना आ गया है कि अपनी टीम को वो सिखा सकते हैं। वो अपने आप कभी सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये गलत है साथियों। ये सिखाने का बिजनेस मात्र 10% है और सीखने का बिजनेस है 90%। हमें सीखने की कला आनी चाहिए। हमें सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अ, पंडित जी कहते हैं, वी आर नॉट द मैसेज, वी आर द मैसेंजर। हम मैसेज नहीं है। हम क्या करते हैं साथियों, हम बार बार कोई भी मैसेज आता है, हमने वो मैसेज एज इट इज भेजना है आगे। हम मैसेंजर हैं, हम मैसेज नहीं है। हमें इस चीज को समझना है। तो साथियों, सिखाने के ऊपर कम फोकस करें, सीखने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम जीत ही नहीं सकते हैं। सीखना क्या है साथियों, सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अपनी अपलाइन का प्रमोशन करना, कोई भी चीज हो, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम अपनी टीम को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या लगता है कि हमें सीखने की क्या जरूरत है। हम 2-4 मीटिंगों में आने के बाद समझते हैं अब तो हमें सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो सीख चुके हैं। लेकिन साथियों, हमेशा आगे वही बढ़ता है जो सीखते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, आप क्या करते हैं, ये 10% है, और इस काम को करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, ये 90% है। ध्यान से समझिएगा, आप क्या करते हैं ये 10% है, और इस काम को करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, ये 90% है। हम जो काम करते हैं साथियों वो मात्र 10% है, लेकिन हम इस काम को
किस फीलिंग से करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं, वो 90% है। अगर हम इस काम को चालाकी के साथ करते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा भाव, हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस काम को करते हुए? अगर आपको इस काम को करते हुए ये महसूस हो रहा है कि नहीं, आपके करने से आपकी अपलाइन का फ़ायदा है, आपके करने से आपकी डाउनलाइन का फ़ायदा है, आपके करने से फलाने को फ़ायदा है, आपके सामान खरीदने से पीओसी वाले को फ़ायदा है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका काम करना यहाँ पे सिर्फ़ 10% है, लेकिन इस काम करते हुए आपकी फीलिंग क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप दूसरों के लिए कैसी फीलिंग लेते हो? तब जाके हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि इस काम को करने के लिए हम कैसा महसूस करते हैं। अपनी फीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें, महसूस करें कि आपको इस काम करते हुए कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप ये काम किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हम इस काम में बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर ये सोचिए कि अगर आपके मन में ये आता है कि इस काम को करते हुए कि हाँ, ये काम मेरा नहीं है, ये मेरा अपलाइन का काम है, ये मेरी डाउनलाइन का काम है, इस काम से बड़ा भविष्य नहीं बन सकता है, इसमें बड़ा फ्यूचर नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस काम को करते हुए हम कैसा फ़ील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, इस बिज़नेस में मोटिवेशन मात्र 10% है और एजुकेशन 90% है। और बहुत सारे साथी क्या समझते हैं कि मोटिवेशन यहाँ 90% है और एजुकेशन यहाँ 10% है, जो बिल्कुल ही गलत है। साथियों, इस बिज़नेस का जो पार्ट है ना मोटिवेशन का, वो मात्र 10% है। मोटिवेशन उड़ता हुआ गुब्बारे की भांति होता है, जो उड़ता तो है लेकिन उसको अपनी दिशा पता नहीं होती है। और एजुकेशन उड़ता हुआ जहाज है, जिसे अपना डेस्टिनेशन पता होता है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, और हम उल्टा करते हैं। जिस दिन ट्रेनिंग होगी, हम उस प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो लीडर जोर-जोर से चिल्लाएगा कि हम कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मात्र 10%। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस की एजुकेशन, इस बिज़नेस का नॉलेज, इस बिज़नेस की जानकारी, इस बिज़नेस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस बिज़नेस में लिखा हुआ है मोटिवेशन मात्र 10% और एजुकेशन 90%। क्योंकि जब तक हम एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीखा हुआ व्यक्ति कहीं भी हार नहीं सकता है। लेकिन मोटिवेशन से आगे बढ़ा हुआ इंसान थोड़ा-सा भी परिस्थिति आने पर, थोड़ा-सा भी विषम चैलेंज आने पर, वो अपने आप को पीछे ढकेल देता है। वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो मोटिवेशन से आगे बढ़ा है। लेकिन जो एजुकेट होके एजुकेशन लेकर आगे बड़ा होगा, वो कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि उसको इस बिज़नेस की ताकत पता है, उसको इस बिज़नेस की एजुकेशन पता है। इसलिए भैया भी मीटिंग में बार-बार कहते हैं कि सबसे पहले सीखने के ऊपर ज़ोर लगाएँ। सबसे पहले अपने सीखने के ऊपर खर्च करें, कमाने की ना सोचें। कई बार लिखा रहता है कि पहले लर्न तब अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। लेकिन कई बार हम क्या गलती कर लेते हैं, हम सोचते हैं पहले लोगों को सिखा देते हैं, कमा देते हैं, फिर अपने आप बाद में सीख लेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कितने लोगों को लगता है कि ऐसे काम करके हम बड़ा काम कर सकते हैं, कि हम पहले लोगों को सिखाएँ और फिर सीखें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वही लीडर यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है, जो पहले दूसरों को सिखाना शुरू करता है और फिर ये सोचता है कि मैं बाद में सीख लूँगा। लेकिन नहीं, पहले लर्न फिर अर्न। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने का रास्ता अगर हमें परमानेंट चाहिए, तो मोटिवेशन के बजाय हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही एजुकेशन के साथ मोटिवेशन से कामयाबी का दरवाज़ा खुल सकता है। मोटिवेशन से कामयाबी का दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन अगर हमें वो परमानेंट वो दरवाज़ा खुला चाहिए, अगर हमें परमानेंट उस अचीवमेंट पे रहना है, अगर हमें परमानेंट वाली अचीवमेंट चाहिए, अगर हमें परमानेंट बिज़नेस बड़ा करना है, तो हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल यही है कि मोटिवेशन गुब्बारे के अंदर होता है और एजुकेशन जहाज के अंदर होता है। उस जहाज के अंदर पूरी एजुकेशन रहती है कि उसे कहाँ से जाना है, कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है, लेकिन बैलून को पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। उड़ते दोनों हैं, लेकिन एक का कोई वजूद नहीं है।
और एक का वजूद है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी वजूद रहे, कि हमें इस सिस्टम में कैसे करना है काम, कहाँ आगे बढ़ना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है। जो लीडर एजुकेशन के ऊपर काम करता है वो 100% इस बिजनेस में कामयाब होता है। नेक्स्ट स्लाइड है साथियों। इस बिजनेस में डाउन लाइन का रोल 10% है और अप लाइन का रोल 90% है। ये शुरुआत में समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आया था, और मैंने भैया को ये कहा था कि ये उल्टा लिखा हुआ है। अप लाइन तो एक ही होती है, उसका 90% रोल कैसे होता है, डाउन लाइन तो बहुत सारी होती है। लेकिन बाद में पता चला कि सारा का सारा डाउन लाइन वो खत्म भी हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपलाइन को कुछ नहीं होना चाहिए। अपलाइन रहेगी तो फिर से कई डाउन लाइन खड़ी की जा सकती है। कितने लोग एग्री है? कितने लोगों को लगता है कि अपलाइन का होना 90% है और डाउन लाइन का होना 10% है? कितने लोगों को लगता है? हैंड रेज कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मेरी टीम में डाउन लाइन ज्यादा होगी तो मेरा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अपलाइन का रोल इसमें 90% होता है। क्योंकि अगर जब मैं इस बिजनेस में आई थी तब मेरे पास एक भी डाउन लाइन नहीं थी, सिर्फ थी तो मेरी अपलाइन, और मेरी अपलाइन की वजह से मेरे पास हजारों की डाउन लाइन खड़ी हो गई। आज 7,000 लोगों की टीम है, वो है मेरी अपलाइन की बदौलत, मेरी अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, मेरी अपलाइन की एजुकेशन की वजह से। तो इसलिए अपलाइन का रोल यहाँ पे 90% होता है। अगर हमारे साथ हमारी अपलाइन है, अगर हमारे साथ हमारे रोल मॉडल है, अगर हमारे साथ मेंटोर है, अगर हमारे साथ एक गाइडलाइन है, तो हम कई बड़ी टीम तैयार कर सकते हैं। और मैं शुक्रिया करती हूँ उस परमात्मा का कि आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, डे वन से उनकी गाइडलाइन से चल रही हूँ, डे वन से भैया से सीखा है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार टीमें आई है, कई बार टीमें गई है, कई बार डिमोटिवेट हुई हूँ, कई बार टीमें दोबारा से शुरू करी है, कई बार बिजनेस जीरो जाता है, कई बार बिजनेस बढ़ जाता है। बिजनेस बढ़ भी जाता है तब भी अपलाइन का रोल 90% होता है। अगर बिजनेस घट भी जाता है तब भी अपलाइन का रोल 90% होता है। ऐसा क्यों होता है? जब बिजनेस बढ़ता नहीं है तब अपलाइन हमें मोटिवेट करती है, हमें धैर्य देती है, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालती है, उस परिस्थिति में हमें लड़ना सिखाती है। लेकिन जब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है तब भी अपलाइन का रोल 90% होता है। वो हमें सिखाती है कि हमें बिजनेस को संभालना कैसे है, हमें लोगों को संभालना कैसे है। कई बार कई लीडर इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि पहले तो टीम बन नहीं रही थी, अब टीम बन गई है, तो अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा इनको संभाले कैसे। कुछ उधर से खराब हो रहे, कुछ इधर से खराब हो रहे। टीमों में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं, कहीं से बहस शुरू होती है, कहीं आर्गुमेंट होती है, कहीं मन मुटाव होता है, कोई अपने हिसाब से चलना शुरू कर, वहां से हमें अगर कोई निकाल सकता है वो है हमारी अपलाइन, वो है हमारे मेंटोर, वो है हमारे मार्गदर्शक, वो होते हैं हमारी अपलाइन। वही हमें वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो साथियों, अपलाइन का रोल इस बिजनेस में 90% है। कभी भी गलती से ये ना सोचें कि मेरे पास ज्यादा टीम होती तो अपलाइन जाए भाड़ में। बिना अपलाइन का हम उस टीम को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? टीम कम है तब भी अपलाइन की जरूरत है, टीम ज्यादा हो गई तब भी अपलाइन की जरूरत है। उस परमात्मा का शुक्रिया है, मेरे पास एक ऐसी अपलाइन है, एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे मेंटोर है। कभी भी दिक्कतें नहीं हुई है। ना तब दिक्कतें हुई है जब बिजनेस बार बार डाउन जाता था, ना बिजनेस तब दिक्कत हुई जब बिजनेस बढ़ गया, और ना आगे दिक्कत होगी क्योंकि मेरे साथ अपलाइन है। अगर आपके साथ भी आपकी अपलाइन है तो आप खुशनसीब हैं। वो हमारा डिसीजन होता है कि हम किसको अपना गुरु मान रहे हैं, हम किसको अपनी अपलाइन मान रहे हैं, हम किसको अपना मेंटोर मान रहे हैं। ये आपका चूज है। ऐसा नहीं है जो मेरा है वो आपका भी है, ऐसा नहीं है जो आपका है वो मेरा भी है। आपको वो चॉइस आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि अपलाइन का रोल इस बिजनेस में 90% होता है, और मैं इस चीज को 100% मानती हूँ। अपलाइन के बिना सच में इस बिजनेस में एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल है। इस चित्र में देखना आप, यू आर एक्टिव अपलाइन ऑलवेज केयर फॉर यू। 100% सत्य है साथियों। डाउन लाइन की जब एनर्जी खत्म हो जाती है, डाउन लाइन की जब बैटरी खत्म हो जाती है, उस अपलाइन के पास ढेर सारी एनर्जी होती है।
उस अपलाइन के पास ढेर सारा नॉलेज होता है, उस अपलाइन के पास ढेर सारे सलाह होती है, उस अपलाइन के पास ढेर सारा उस अपलाइन के पास हर अच्छा अभी है ना, उस अपलाइन के पास सारा समाधान होता है हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी परेशानियों का, हर चीज का। यहाँ तक कि जिस समय हम बहुत जोश और जुनून में रहते हैं उस समय भी अपलाइन काम आती है, क्योंकि कई बार उसी समय डाउनफॉल होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है साथियों, जो हम करते हैं वो 10% है, जो सिस्टम करता है वो 90% है। समझ में नहीं आ रहा होगा कई साथियों के, जो नए साथी हैं वो कह रहे होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो 10% क्यों है, सिस्टम कर रहा है वो 90% क्यों है। साथियों, ये हमारी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी ताकत से मैं स्टार प्लेटिनम जाती, मैं अपनी ताकत से अगर अचीवर बनती, मैं अगर अपनी ताकत से इस इनकम तक पहुंचती, तो इससे पहले भी जा सकती थी, नहीं गई। 17 साल की एजुकेशन के बाद भी मैं इस इनकम तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आई, मैंने अपलाइन को समझा, सिस्टम को समझा, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो हम काम करते हैं वो 10% है, जो सिस्टम करता है वो 90% है। और ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी टीम को 10% से जोड़े रखना है या 90% से जोड़े रखना है। 90% से जोड़े रखोगे तो टीम में ग्रोथ आएगी, 10% से जोड़े रखोगे तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि 90% रिजल्ट ना दिखाई देने वाली एक्टिविटीज से आते हैं और 10% रिजल्ट दिखाई देने वाली एक्टिविटीज से आती है। सिस्टम दिखाई नहीं देता है साथियों, सिस्टम दिखाई नहीं देता है। हमारा काम दिखता है, हम पीओसी में जा रहे हैं वो दिखता है, हम मीटिंग कर रहे हैं वो दिखता है, हमने खरीदारी की वो दिखता है, हम प्रोग्राम ले रहे हैं वो दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है रिजल्ट उससे आता है। हमारा भाव, हमारा समर्पण, हमारी हमारा प्रेम, हमारा अपलाइन के प्रति रिस्पेक्ट, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन रिजल्ट उसी से आता है, वही सिस्टम है। हमारे सिस्टम के लिए हम कितना कमिटेड हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन काम वही करता है। नेक्स्ट स्लाइड है साथियों, इस काम को करने के लिए दृष्टि 10% और अंतर्दृष्टि 90%। बड़ी कामयाबी के लिए दृष्टि से ज्यादा अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। इस बिजनेस का ताल्लुक आज से नहीं है साथियों, भविष्य से है। जो आज दिख रहा है वो मात्र 10% है। इस मीटिंग में आज 255 लोग बैठे हैं, हाँ 255 लोग बैठे हैं, और उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ कुछ बड़ा काम नहीं किया जा सकता है, हमारे तो 100 रुपये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे बैठे हुए 60% लोग वो होंगे जिनके पास अभी 1000 रुपये तक भी नहीं आ रहा होगा। वो अपने मन में यही सोच रहे होंगे हमारे पास तो 500 रुपये भी नहीं आ रहा है, पहले यहाँ बड़ा काम होगा। यकीन करिए साथियों, जो आज दिख रहा है वो 10% है, जो भविष्य में होगा वो 90% है। वो 90% आपको अभी नहीं दिखेगा, वो आपकी अपलाइन को दिख रहा है, वो टीसी सर को दिख रहा है, वो बीसी सर को दिख रहा है, वो आशीष वशिष्ठ भैया को दिख रहा है, जिन्होंने इस बिजनेस की एजुकेशन को ली है, जिन्होंने इस बिजनेस का फ्यूचर देखा है कि यहाँ पे कामयाब होते हैं। वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको दिखता तो आप कामयाब होते यहाँ। तो जो आज दिख रहा है वो 10% है, जो भविष्य में होगा वो 90% है। इस बिजनेस का ताल्लुक साथियों आज से बिल्कुल भी नहीं है, भविष्य से है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है साथियों, थोड़ा सा कम चेक आने पर कई साथी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अंतर्दृष्टि नहीं होती है। अगर आप भी गायब हो गए इस सिस्टम से, समझ लो साथियों कि आपके पास भी अंतर्दृष्टि नहीं है अभी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने ट्राई करके देखते हैं, नहीं हुआ तो हम छोड़ के चले जाएंगे, अभी आपके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। आप यहाँ का भविष्य नहीं देख पा रहे कि इस सिस्टम में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इस बिजनेस की अंतर्दृष्टि के लिए अपलाइन का होना जरूरी होता है। वो हमें यहाँ का विजन दिखा सकती है। विजन सबसे बहुत जरूरी होता है। इस बिजनेस में हम 5 साल कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। कहा जाता है कि अ, अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो दृष्टि से ज्यादा अंतर्दृष्टि होनी चाहिए।
जो दिखता है वो मात्र 10% है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो 90% है। तो जरूर सोचिए साथियों, इस बिजनेस में 5 साल बाद हम सब कहाँ रहेंगे ये हमें नहीं है पता। नेक्स्ट स्लाइड है, हमारा ध्यान 90% डाउनलाइन की चेक पे होना चाहिए और 10% खुद के चेक पर होना चाहिए। और कई साथियों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम अपने चेक पे 10% क्यों देखें, डाउनलाइन के चेक पे 90% क्यों देखें। साथियों, ये इस बिजनेस की प्रकृति है, ये इस बिजनेस का स्वभाव है। यहाँ हम जब तक नीचे वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई साथी है जो शुरुआत से ही अपना चेक देखते हैं कि मेरा पैसा कितना आएगा, मेरा बिजनेस कितना जाएगा, मैं कहाँ पर जाऊं, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं साथियों, कहीं भी नहीं। क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। दर्द लेना होगा लोगों की कामयाबी के लिए, दर्द लेना होगा लोगों के सपने पूरे करने के लिए, तभी हमारे सपने पूरे हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में खुद के लिए दर्द लेकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर हम खुद के लिए दर्द लेंगे तो हम इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। एक कमिटमेंट रखें। आप जब इस सिस्टम में लोगों को लाते हैं, उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आप उनको आश्वासन देते हैं कि आओ बहन हम मिलकर काम करेंगे, हम इस सिस्टम में बड़ा काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप सिर्फ अपना भला देखेंगे या हम अपना भला देखेंगे तो इस सिस्टम में हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपनी डाउनलाइन के चेक पर कि मेरी डाउनलाइन में 2000 किसके पास आ सकता है, 1000 किसके पास आ सकता है, 500 किसके पास आ सकता है। आपका चेक खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर आप डाउनलाइन का चेक देखोगे साथियों, आपका चेक स्वतः ही बढ़ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका चेक का साइज कब बढ़ा। क्योंकि साथियों, अगर डाउनलाइन में चेक बढ़ेगा, अपने आप ही आपका चेक बड़ा हो जाए। आपकी एक लेग में अगर 50,000 का चेक आप बना सकते हो, दूसरी लेग में आप 60,000 का चेक बना सकते हैं, तो आपके लाखों की इनकम वैसे भी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले डाउन लाइन के चेक पे देखना है, अपने चेक पे नहीं। क्योंकि कामयाबी दर्द के कोख से पैदा होती है, ये सतीश पंडित जी की लाइन है। साथियों, ये लास्ट स्लाइड है, वो यहाँ पे पंडित जी की कुछ लाइनें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत कुछ छुपा हुआ भी है इस लाइनों में कि मुसीबतें तो आएंगे, तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएगी, जलजले भी आएंगे। कुछ उखड़ जाएंगे, कुछ दूर जा गिरेंगे, कुछ संभल जाएंगे, कुछ जरा भी नहीं हिलेंगे। मुसीबतें सबके लिए एक हैं, तुमने कैसे झेला है उसे वो मायने रखता है। परेशानियां सबके लिए एक है। मुसीबतें सबके लिए एक हैं, चैलेंज सबके लिए एक हैं, तुमने कैसा झेला है इसे वो मायने रखता है। तुम चाहो तो बिखर जाओ, तुम चाहो तो निखर जाओ, फैसला आपका है। लेकिन याद रखिएगा, कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। कामयाब होने के लिए दर्द को सहना पड़ेगा, दर्द लेना पड़ेगा। मैं वापस अपनी स्क्रीन पर आती हूँ। साथियों, ये थी सतीश पंडित जी की यूर 10% कैसेट। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ये लगेगा कि यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला है। मैंने उस कैसेट का 1% भी यहाँ पर नहीं बताया होगा, पूरा 1%। बाकी 99% अभी भी उसी कैसेट में है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आज तो उस कैसेट को जरूर देखना है, यूर 10%। उस कैसेट के अंदर बहुत कुछ छुपा है। जीवन जीने की कला है, बिजनेस में आगे बढ़ने की कला है, अपलाइन डाउनलाइन की कैसा रिलेशन है वो है, बहुत कुछ उसमें बता रखा है। इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए साथियों, सबसे पहले हमें सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है, जो उस कैसेट के अंदर बता रखा है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। जब स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आते हैं, कई बार लगता है कि नहीं हमें तो बहुत कुछ आता है और हम इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं विदाउट अप्लाई। लेकिन जब कुछ समय तक हम यहाँ काम करते हैं, धक्के लगते हैं, समझ में नहीं आता है, बिजनेस नहीं बढ़ता है, लोग आते हैं टिकते नहीं है, तब समझ में आता है कि ऐसा क्या हुआ है। बहुत सारे नए साथी होंगे,
वहां पे अभी अभी आप बहुत सारी ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को सिस्टम में ला रहे होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि लोग एक साइड से आ रहे हैं और एक साइड से जा क्यों रहे हैं। कई साथियों के साथ हो रहा होगा ना कि लोग टिक क्यों नहीं रहे हैं, लोग यहाँ रह क्यों नहीं पा रहे हैं। एक साइड से हम लोगों को कहते हैं ना, आगे जोड़ो और पीछे आगे जोड़ो पीछे छोड़ो, आगे जोड़ो पीछे छोड़ो। जब तक हम वो काम करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर लोगों को यहाँ टिकाए रखना है तो नॉलेज बहुत जरूरी है। बोरियत आ रही होगी आज के सब्जेक्ट में, है ना, क्योंकि भैया भी बहुत बार कहते थे कि जब एजुकेशन वाला पार्ट होता है ना तो उसमें बोरियत आती है, समझ में नहीं आता है। हम खुश होते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे कोई हंसी मजाक करता है, कोई मतलब फ्लो फ्लो में बोलता है, कोई जोर जोर से बोलता है। लेकिन यकीन रखिए, अगर बड़ा काम करना है तो हमें एजुकेशन के ऊपर 90% ध्यान देना है, मोटिवेशन सिर्फ 10%। 100% जब तक आप इस सिस्टम की कला को नहीं समझे, इस सिस्टम की ताकत को नहीं समझे। सिस्टम क्या है? प्रोडक्ट सिस्टम है, अप्लायंस सिस्टम है, हमारा कल्चर सिस्टम है। सिस्टम वो है जिसको साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वही सिस्टम है। कहते हैं कि पानी को ऊपर नहीं बहाया जा सकता, है ना, ये नियम है कि पानी तो जा ही नहीं सकता है ऊंचाई पे, उल्टा पानी बह नहीं सकता है। लेकिन जब वहां पे सिस्टम लगाते हैं ना, पानी 10 मंजिला भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे एक सिस्टम लगा है। भैया कहते हैं ना कि टायर की हवा पे बार बार, सभी को पता होगा, मीटिंग में कहते हैं कि टायर पर हवा मुंह फूक से कोई नहीं भर सकता है, चाहे वो कितना भी पहलवान है। लेकिन अगर सिस्टम से हवा भरी जाए तो चुटकियों का काम है। ये बिजनेस बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम से चलेगा, जो सिस्टम को अपनाएगा, विदाउट सिस्टम, पंडित जी कहते हैं इस बिजनेस को एज इट इज कॉपी करो। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं भाषा का, कि अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमसे ज्यादा हमारे बच्चे जल्दी उस भाषा को कवर कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं। हमारे सामने जब कोई इंग्लिश बोलता है ना, हम पहले उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ना, फिर जाके उसे बोलते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे उसे एज इट इज कॉपी करते हैं। जैसा बोला जाता है बच्चा वैसा ही करता है। आपने कभी देखा होगा, बच्चे जल्दी सीखते हैं ना, बच्चे जल्दी सीखते हैं, बड़े जल्दी नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो एज इट इज कॉपी करते हैं। और ये बिजनेस सेम वैसा ही है। आपने इस बिजनेस में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाना पूरा व्यर्थ है इस बिजनेस के लिए। तो अब बढ़िया तो है, मैं तो बोलती हूँ खुश नसीब है हम लोग ऐसे सिस्टम में आ रखा है जहां अपने दिमाग को शांत रखना है, लगाना ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है, जहां पर दिमाग लगाते हैं वहां पे उलझ जाते हैं, जहां पे कॉपी करते हैं वहां पे रास्ता सरल हो जाता है। मैंने खुद ट्राई किया इस चीज को, जहां पे नकल करते हैं वहां पे आगे बढ़ जाते हैं, जहां पे अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अच्छा तो है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक अनुभवी एक मेंटर की जरूरत होती है। वो हमारे पास हैं, जिन्होंने धक्के खाए हैं, जिन्होंने जैसे भैया है, हमारी और अपलाइन है, तो वो हमें बता रहे हैं। हमें एज इट इज सीखने में क्या जा रहा है? उन लोगों ने अलग अलग रास्तों में जाकर ट्राई किया होगा, हमें नहीं पता। वो हमें सीधा रास्ता बता रहे हैं। हमें उस रास्ते पे, जब हमें पता है कि मंजिल का रास्ता वही है जहां से हमें ले जा रहे हैं, तो हमें अपना रास्ता बनाने की क्या जरूरत है? तो एज इट इज इस बिजनेस को कॉपी कर रहे हैं, तभी हम बढ़ सकते हैं। दूसरा, अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन इस बिजनेस में। अभी मैंने बताया था कि अपलाइन का रोल। साथियों, चाहे मैं अपलाइन में हूँ, चाहे मेरी अपलाइन है, चाहे मेरी डाउनलाइन किसी की अपलाइन है, कोई भी हो, अपलाइन का रोल इस बिजनेस में बहुत बड़ा होता है। हमें हमारी अपलाइन जो कहती है, लेकिन ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। सतीश पंडित जी की एक ऐसी डुप्लीकेशन में, उसे भी जरूर देखना। अगर हमें अपनी टीम